Hello guys, good morning. My name is Aditya Vyas. I am currently working as officer HR in NTPC. Today I am coming with new video regarding this one. One minute. That is in my one video. Uh, One person, Himanshu Srirame, commented that also tell the benefits you are getting as a government HR as compared to private company HR. सो मैं आज प्राइवेट कंपनी HR और गवर्नमेंट HR में जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे अगर आप प्राइवेट कंपनी HR में हैं, प्राइवेट HR बोलते हैं, मान लो प्राइवेट कंपनी लिखते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और PSU है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक तो हर जगह होती है, बेसिक सैलरी। मैं पहले आपको पूरा जो वेज कंपोनेंट्स होते हैं वो बताता हूँ। बेसिक तो दोनों जगह होती है। यहाँ आपको DA नहीं मिलता है, यहाँ आपको DA मिलता है। फिर HRA बहुत कंपनियाँ देती हैं, बहुत नहीं देती हैं। यहाँ HRA मिलता है 30%, 20% और 10%, डिपेंड अपॉन योर सिटी XYZ, ठीक है। उसके अलावा पर्क्स। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ की जो कंपनीज होती हैं प्राइवेट में, ये पर्क्स दिखा देती हैं और फिर बेसिक कम कर देती हैं। बेसिक मान लीजिए आपकी 3,000 है, पर्क्स आपका कर देंगी 18,000, तो आपका PF कम हो जाता है। यहाँ क्या होता है, बेसिक प्लस DA का 12% तो एम्प्लॉय का कटता है और एम्प्लॉयर भी 12% डालता है, तो आपका PF। और बहुत जगह मैंने सुना है कि आपकी सैलरी अगर 22,000 भी है तो भी वो 15,000 का 12% ही PF में डालेगा, 1,800 रुपये ही डालेगा वो, ठीक है। और अगर 1% एम्प्लॉयर वाला होता है और भी, तो शायद वो 1,950 रुपये डालेगा, बस इतना समझ लीजिए। तो अपन ये देखते हैं कि PF भी यहाँ ज़्यादा होता है, ठीक है। बेसिक भी है, DA भी है, HRA भी है, और यहाँ पर्क्स भी है। PSU का बता रहा हूँ 35% है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वहाँ आपको TA भी मिलता है, और आपको DA के ऊपर भी एक कुछ अलाउंसेस वगैरह मिलता है, ठीक है। तो टोटल आपका ये इतना सैलरी कंपोनेंट है। इसके अलावा जो NTPC है वो आपको PF के अलावा NPS भी देती है, जो आपका 9% अप्रॉक्स होता है। बेसिक प्लस DA का 9% होता है, लगभग अप्रॉक्स 9 पॉइंट समथिंग होता है। आई एम नॉट श्योर कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट होता है श्योर 9%, बट 9 पॉइंट में कितना होता है वो उतना मुझे आइडिया नहीं है। 9.05 ऐसा कुछ करके होता है। तो आपके NPS अकाउंट में भी पैसा जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स होते हैं, बेसिक प्लस DA हो गया, आपका PF हो गया, मतलब ये पर्क्स हो गए, और इधर ये। इसके अलावा अब हम लोग आते हैं, जैसे इन्होंने क्या पूछा है, व्हाट बेनिफिट्स यू आर गेटिंग एज ए गवर्नमेंट HR। तो अब हम लोग को एक मल्टीपर्पज़ एडवांस होता है, पता नहीं प्राइवेट में ये मिलता है कि नहीं मिलता है। मल्टीपर्पज़ एडवांस ये बेसिक प्लस DA का 6 गुना सैलरी मिल जाता है विदाउट इंटरेस्ट में। धीरे धीरे सैलरी से वो कटता रहता है, कुछ 48 इंस्टॉलमेंट्स हैं शायद, उसमें कटता रहता है। इसके बाद कार लोन भी एक 7.5% रेट पे मिल जाएगा, 5 लाख रुपए हम लोग की एलिजिबिलिटी है। अब ये इसमें क्या है कि जैसे बैंक क्या करता है कि बैंक आपका प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट जोड़ता जाता है। हम लोग का जो PSU होता है, जो हम लोग की कंपनी है NTPC, वो प्रिंसिपल या मतलब कोई भी PSU है वो प्रिंसिपल पहले कम करती है ताकि इंटरेस्ट बाद में कम लगता रहे, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अब इसके अलावा इसमें वेडिंग गिफ्ट होता है 9,000 रुपीज़। फिर आपका फर्नीचर अलाउंस होता है 1,25,000, मेरे लेवल पे है, वो बढ़ता घटता रहता है। जैसे ये E2 पे ये है, E3 पे आप जाएंगे तो 150 है, फिर ऐसे ही फिर E4 पे वो सब बढ़ता रहता है, ठीक है। फर्नीचर के बाद आपका आता है कम्युनिकेशन।
फर्नीचर अलाउंस हर 5 साल में आपको इतना अमाउंट मिलेगा। कम्युनिकेशन वाले में आपका होता है मोबाइल वाला, ये आपका 40,000 रुपये 2 साल का है, 2 ईयर में मिलता है आपको एक बार। ठीक है। ब्रीफ केस अलाउंस है 1800 रुपीज़, 1800 रुपीज़ है आपका। 1 मिनट, ये इसका 1800 रुपीज़ हर 2 साल में 1800 रुपीज़ है। ठीक है। इसके बाद ब्रीफ केस हो गया, फर्नीचर हो गया, मोबाइल, ये सब हो गया आपका। फिर लीवरेज अलाउंस रहता है, ये आपका 1,05,000 रुपीज़ है फॉर ग्रीन फील्ड प्लांट जो कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, 52,500 है जो प्लांट रनिंग फेज़ में है। ठीक है। इसके अलावा पीआरपी बेनिफिट होता है, जैसे अदर जगह क्या होता है बोनस मिलता है, पीआरपी क्या होता है कि कंपनी का एमओयू होता है मिनिस्ट्री से, उसके अकॉर्डिंग एक तो कंपनी की रेटिंग होती है, एक आपके ऑर्गेनाइजेशन की रेटिंग होती है, एक इंडिविजुअल की रेटिंग होती है। उस बेसिस पे जो हम लोग के लेवल पे मैक्सिमम पीआरपी रहता है वो 240 के आसपास रहता है, बट जनरली 2 के आसपास ही आता है, ऐसा कुछ है, 2 लाख या 1,80,000 के आसपास है, मतलब इतना आपका रहता है कि मिल जाएगा। अगर आपका मिडिल भी है, जैसे 3 होता है, टॉप, मिडिल और बॉटम कैटेगरी होती है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल में मिलता है, तो अगर मिडिल भी होगा तो भी इतना 1,80,000 के आसपास आपका आ जाता है। ठीक है। वो तो ये आपके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए मैं इरेजर से थोड़ा सा उसको मिटा देता हूँ। देखिए अब क्या है इसमें, जैसे हम लोग 12 महीने काम करते हैं, 12 मंथ प्लांट में हैं, तो 13 मंथ का पैसा हम लोग को मिलता है। 1 मंथ का 30 डेज़ में आप इसको बोलते हैं स्पेशल एडिशनल लीव, ये आप ले भी सकते हैं और इनकैश भी करा सकते हैं। ठीक है। और यहाँ जैसे प्राइवेट में मुझे नहीं पता कि ईएल का इनकैशमेंट होता है कि नहीं, हम पीएसयूज़ में ईएल का इनकैशमेंट होता है, उसकी सीलिंग है 300 होती है। ठीक है। इसके अलावा हाफ पे लीव जो होती हैं उसका भी इनकैशमेंट होता है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं आपके। फिर आपको टाउनशिप में बढ़िया रूम मिल जाता है, और उसकी भी रिकवरी बहुत, जैसे हम लोग के 3 BHK की रिकवरी है 1,260 रुपये। आप कहीं बाहर जाएंगे 3 BHK आपको आराम से 20-25 हज़ार का ही मिलेगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैन यू टेल अस इन विच लोकेशन यू आर पोस्टेड एंड आल्सो टेल विच आर द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड फॉर द HR पीपल एंड सर। तो बेसिकली आई एम पोस्टेड इन पतरातू, इट इज़ पतरातू, 40 किलोमीटर फॉर अवे फ्रॉम रांची। ठीक है। अब बेनिफिट्स टू HR पीपल, देखिए HR पीपल कोई ख़ास ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ HR पीपल को मिला है, सबको ही मिलता है। टाउनशिप में घर मिल जाता है, फिर यहाँ जिम फैसिलिटी है आपका। 1 मिनट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका मेंशन कर देता हूँ। एक मिनट, अच्छा, जिम फैसिलिटी है, फिर लॉन टेनिस वगैरह हो गया, बैडमिंटन हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, मूवी क्लब हो गया, ये सब जनरली NTPC के टाउनशिप में होता ही है। कैंटीन है अपना। ठीक है। फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ आपके वेरियस बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है। इसके अलावा टाइम पे इवेंट्स होते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो न्यूमरस चीज़ें हम लोग को, मतलब HR क्या है वो सबको ही रहता है, एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेसिबल है। एंड सर इफ़ यू आर लिविंग इन टाउनशिप कैन यू मेक द वीडियो ऑफ योर हाउस इन टाउनशिप एंड व्हाट आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड इन टाउनशिप टू यू। तो वो वीडियो मैं फिर एक बार अपलोड करूँगा कि टाउनशिप कैसी होती है, क्या क्या जगह होती है, स्कूल भी होता है टाउनशिप में, तो उसके लिए फिर मैं थोड़ा मुझे टाइम देखना पड़ेगा, और मैं इसको बना के अपलोड करूँगा टाउनशिप का। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।